हेलो ऑल, वेलकम टू यूर जेई दोस्त चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैंक करस्पॉन्डिंग टू ट्रिपल आईटीज एंड ब्रांच। हम इस वीडियो में जोसा 2020 के 6 राउंड के कट ऑफ को यूज करने वाले हैं और ये वीडियो उनके लिए काफी हेल्पफुल है जो जेडब्ल्यू मेंस 2021 देने वाले हैं, या फिर आप ये वीडियो जेडब्ल्यू मेंस 2021 होने के बाद देख रहे हो, मतलब जब जोसा की काउंसलिंग शुरू है या फिर जो मतलब कभी भी आप देख रहे हो, तो ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जेंडर न्यूट्रल में उनका रिजर्वेशन आता है। मतलब कोई रिजर्वेशन नहीं होता क्योंकि न्यूट्रल में फीमेल और मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रिपल आईटीज़ में जैसा कि आपको पता है, कोई होम स्टेट अदर स्टेट जैसा एनआईटी का जैसा होता है वैसे होता नहीं है। जैसे आईआईटीज़ में नो रिजर्वेशन होता है स्टेट के हिसाब से, वैसे ट्रिपल आईटीज़ में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। सो हेलो ऑल, आई एम लिखलेश बालपांडे, करंटली डूइंग माई बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट आईआईटी धारवाड़। आगे बढ़ने से पहले एक कदम पीछे आ जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो किसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो वो लोग देखे जिन्हें एनआईटीज़ में सो कॉल्ड अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही है। मीन्स जैसे कि आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आपको केमिकल या फिर मेटालर्जी लेना पड़ रहा है या फिर कुछ वैसा सीन है, तो आपको ट्रिपल आईटीज़ में जो सीएस रिलेटेड ब्रांच है, सीएस आईटी ईसी, तो वो ब्रांचेस काफ़ी अच्छे से मिल सकती है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। या फिर वो लोग जिनकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा है, जिन्हें मतलब एकदम वर्ज पे जा रहे हैं, जिनकी एनआईटी छूट रही है या फिर एकदम ही रिस्की सिचुएशन पे है, तो वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। उनको भी यहाँ से काफ़ी मदद हो जाएगी। और ख़ासकर जिन्हें ट्रिपल आईटीज़ के टोटल कट ऑफ चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में क्या थे एक जगह पे, और मैं बीच में आपको प्लेसमेंट के बारे में भी दिखा दूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ। ये मेरी जो जेडब्ल्यू मेंस 2021 की प्लेलिस्ट है, आप चाहे तो देख सकते हो। जेडब्ल्यू मेंस की प्लेलिस्ट है 2020, जोसा 2020 के एनालिसिस है और एनआईटीज़ की रैंक्स, एनआईटीज़ के लिए जो कट ऑफ गए थे वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सेम जेडब्ल्यू एडवांस के लिए भी है, यहाँ पे जेडब्ल्यू एडवांस के लिए भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो आईआईटीज़ के क्या कट ऑफ गए थे जोसा 2020 में, और ये 2019 का है उसी हिसाब से। और अगर आपको एनआरएफ रैंकिंग और उसके एनालिसिस के बारे में कुछ भी जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। इसमें आपको उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, किसका कितना परसेंटेज होता है, सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि तीन तरह की जब ट्रिपल आईटी बोलते हैं तो ट्रिपल आईटी में मतलब तीन आते हैं। सबसे पहले तो इंद्रप्रस्था इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ये अलग से इंस्टीट्यूट है। फिर आते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि ये 5 ट्रिपल आईटीज है, जिसमें से ये 2 काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और फिर ये 3 आते हैं जो मतलब उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। और फिर आते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगे। और मैं इस वीडियो में आपको इन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो 25 ट्रिपल आईटीज है इनके बारे में। ये जो 2 ट्रिपल आईटीज है ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज है, लेकिन इसमें बच्चों का काफ़ी इंटरेस्ट होता है, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद सबसे ज़्यादा टॉप पे आती है। ये ट्रिपल आईटी आईआईटीज़ के साथ कॉम्पीट करती है, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो 4 ईयर का बीटेक का कट ऑफ गया था, सीएससी का, सॉरी जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था वो था 936, जिसके करस्पॉन्डिंग परसेंटाइल देखा जाए तो वो 99.9256414 था। और वही इसी का जो कट ऑफ गया था ये सेंट्रल रैंक से, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन किसी चीज़ की बात नहीं कर रही है, न्यूट्रल वाला, मतलब जहाँ पे मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे 3183 कट ऑफ गया था ईसीई का कट ऑफ, और उसका भी परसेंटाइल 99.7268766 था। सेम यहाँ पे जो रिजर्वेशन था गर्ल्स के लिए उसका कट ऑफ देखते हैं, तो सीएससी के लिए जो कट ऑफ गया था वो 2217 था, जिसके करस्पॉन्डिंग परसेंटेज आप देख सकते हो। और इसी के लिए कट ऑफ था 6427, जिसका उन्होंने परसेंटेज बताया नहीं था। फिर ट्रिपल आईटी बैंगलोर आता है, जिसका जहाँ पे प्योर बीटेक कोर्स नहीं है, ये बीटेक प्लस एमटेक का कोर्स है इंटीग्रेटेड। तो सीएससी में जो है उसका कट ऑफ गया था 7300, और ईसीई में कट ऑफ गया था उसका 9000। तो ये हो जाता है आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। और अभी हम आगे बढ़ते हैं, प्लेसमेंट आप बाद में देख लेना, अभी हम आगे बढ़ते हैं ट्रिपल आईटीज की ओर। तो हम बात कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का, और हम यहाँ पे कट ऑफ देख रहे हैं सेंट्रल रैंक्स की, क्योंकि जब भी हम ओपन कैटेगरी और जेंडर न्यूट्रल की बात करते हैं तो हम सेंट्रल रैंक से देखते हैं। तो यहाँ पे वो असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ पे सारी ट्रिपल आईटीज हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद बच्चों को कन्फ्यूज होते हुए देखा है। तो यहाँ पे आपको ब्रांच दिखाई देगी जो कि जनरली बीटेक की होता है, लेकिन कहीं कहीं पे ड्यूअल डिग्री कोर्स भी आपको दिखेगा। तो जो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के आईटी का कट ऑफ गया था वो 4960 था,
फिर उसके बाद ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की आईटी बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स में उसका कट ऑफ गया था 5537। तो आप देख सकते हो इस रैंक पे एनआईटीज में भी अच्छी ब्रांच मिल रही होगी, लेकिन काफ़ी मतलब ऑप्शंस होते हैं। जब जितनी ज़्यादा रैंक, जितनी अच्छी रैंक, उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है। तो यहाँ पे देखिए आपने मतलब इस रैंक पे ये कट ऑफ गया था, मतलब इससे ऊपर के जो रैंक्स थी उन्होंने भी यहाँ पे आईटी लिया था ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में। तो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर होते हैं, सिर्फ एनआईटी या फिर सिर्फ आईआईटी, मतलब इस तरह से उस पर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। अलग अलग फैक्टर होते हैं जिसके भरोसे कॉलेज लिया जाता है, क्योंकि आपको वहाँ पे 4 साल रहना है या फिर 5 साल। अगर ऐसा कोई ड्यूअल डिग्री कोर्स मिल जाता है जहाँ पे 4 साल का बीटेक और 2 साल का एमटेक करवा दे 5 साल में, तो इतनी देर अगर इतने सालों तक आपको वहाँ पे रहना है तो आपको काफ़ी वाइज डिसीजन लेना होता है। तो मैं भी यही चाहूँगा कि आप किसी के दबाव में आके या फिर कोई वहाँ पे जा रहा है तो मैं भी चला जाता हूँ, इस तरह की डिसीजन ना लेते हुए ठीक ठाक सभी जो उसके साइड्स होते हैं उसको एनालाइज करने के बाद एक डिसीजन लें। तो ट्रिपल आईटी ग्वालियर के जो सीएससी का कट ऑफ है वो गया था 8722। मैं ये सभी पढ़ के बताऊँ तो उससे कोई अलग मतलब खास चीज़ नहीं बनेगी। आप वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट निकाल के देख सकते हो, जो भी आपको सही लगे। तो ट्रिपल आईटी जबलपुर के जो सीएससी का कट ऑफ था वो था 15,413। उसी तरह से ये जो ड्यूअल डिग्री कोर्स था आईटी में उसका कट ऑफ गया था 13,461। और यहाँ पे जो ट्रिपल आईटी ग्वालियर में बीटेक प्लस एमबीए, रेयर, मैंने काफ़ी ज़्यादा रेयर है इस तरह का कॉम्बिनेशन, लेकिन बीटेक प्लस एमबीए का जो कोर्स है ट्रिपल आईटी ग्वालियर का, इसका जो कट ऑफ गया था वो 18,264 था। और ऐसे कोर्स लेते वक्त पहले ही सोच ले, क्योंकि अगर आपको एमटेक करना है या एमबीए यही से तय हो जाएगा। आप मतलब अगर आपकी इच्छा ना हो आगे चल के तो आपको शायद दिक्कतें हो सकती है या फिर कुछ ऐसा हो सकता है। सेम यहाँ पे अगर आपको एमटेक नहीं करना है, एमबीए करना है, तब भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो पहले सोच समझ के डिसीजन लिए। फिर उसके बाद आप देख सकते हो ट्रिपल आईटी पुणे का सीएससी का कट ऑफ गया था 20,999। उसी तरह से ये पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हो। ट्रिपल आईटी नागपुर के सीएससी का कट ऑफ गया था 23,445। ट्रिपल आईटी कचीपुरम के इसी का कट ऑफ गया था 26,675। ट्रिपल आईटी भोपाल के सीएससी का कट ऑफ गया था 28,443। तो एक नज़र हम प्लेसमेंट्स पे डाल देते हैं। तो देखते हैं प्लेसमेंट्स को। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद और ट्रिपल आईटी बैंगलोर, जैसा कि आपको पता है ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स है, लेकिन यहाँ पे बच्चों का काफ़ी इंटरेस्ट होता है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इसलिए मैंने इनके प्लेसमेंट के बारे में भी लिख दिया है। तो आप देख सकते हो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का जो बीटेक का प्लेसमेंट था सीएससी में, उसका हाईएस्ट पैकेज गया था 49 एलपीए और एवरेज पैकेज था 25 लाख। इसी का कट ऑफ, इसी का जो प्लेसमेंट था वो हाईएस्ट था 43 लाख और एवरेज गया था 20 लाख। तो आप सोच सकते हो कि ये इतना रेप्यूटेड, इतनी ज़्यादा पॉपुलर ट्रिपल आईटी क्यों है। और एक और बात जो यहाँ पे लिखी नहीं है, ये 100% था, मतलब जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया था वो सभी बच्चे प्लेस हो गए थे। सेम इसी के लिए भी ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद में, मतलब आप सोच सकते हो कितनी अच्छी ट्रिपल आईटी होगी। फिर ट्रिपल आईटी बैंगलोर का हम देख लेते हैं। एमटेक का ये इसी नहीं है, यहाँ पे दोनों है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑल ब्रांचेस, यहाँ पे 2 ब्रांचेस है एमटेक के लिए। तो उसका जो एवरेज पैकेज गया था वो 24 लाख था और हाईएस्ट पैकेज था 43 लाख। तो ये भी काफ़ी हाई था। फिर आ जाते हैं हम हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उन पे। तो ट्रिपल आईटी गुवाहाटी का जो सीएससी का था, आप देख सकते हो 11 एलपीए एवरेज था और 17 एलपीए हाईएस्ट। ईसी का 8.10 एलपीए एवरेज था और 12 एलपीए हाईएस्ट था, और ये उनका परसेंटेज था प्लेसमेंट का। बाकी किसी भी इंस्टीट्यूट ने परसेंटेज बताया नहीं है। और फिर आप करस्पॉन्डिंग ट्रिपल आईटीज का देख सकते हो, जैसे जबलपुर का एवरेज था 9.9, ग्वालियर का एवरेज था 14.58। हाईएस्ट तो काफ़ी रैंडम होता है, हाईएस्ट एक आध दो जनों को मिलता है। तो ये अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे हाईएस्ट पे फोकस करना है तो करे, क्योंकि मैं तो जनरली एवरेज या फिर उससे भी अच्छा होता है मीडियन पैकेज, जो कि जनरली बताते नहीं है। तो इन दोनों में से इनको देखना पसंद करता हूँ। तो ग्वालियर का आप देख सकते हो एवरेज था 14.58। बाकी यहाँ पे किसी ने लिखा नहीं है उसके बारे में, कहीं कहीं पे आप देख सकते हो। जैसे ट्रिपल आईटी पुणे का जो हाईएस्ट था वो 36 था। फिर वडोदरा का एवरेज पैकेज था 13 लाख। लखनऊ का जो एवरेज पैकेज था वो 18.42 था। और ट्रिपल आईटी धारवाड़ का एवरेज पैकेज था 7 लाख पर एनम और हाईएस्ट गया था 11 लाख पर एनम। यहाँ पे आप देख सकते हो 43 लाख पर एनम गया था हाईएस्ट लखनऊ का। तो इस तरह का सीन हो जाता है। नीचे और ट्रिपल आईटीज है, यहाँ पे आप देख सकते हो रांची का जो एवरेज था सीएससी में वो 7.4 था, ईसी में 6.26 था और हाईएस्ट दोनों का लगभग 12 एलपीए गया था। फिर ट्रिपल आईटी ऊना का जो एवरेज था वो 8.6 था और हाईएस्ट गया था 14। ट्रिपल आईटी मणिपुर का एवरेज थोड़ा कम था 5.4 और हाईएस्ट गया था
8 गया था और 36, ये शायद अलग अलग ब्रांचेस का होगा, सॉरी मैं लिखना भूल गया। और फिर ट्रिपल आईटी कर्नूल का जो एवरेज था वो 6.59 था और हाईएस्ट गया था 30। और ट्रिची का जो आप देख सकते हो हाईएस्ट पैकेज गया था ट्रिपल आईटी ट्रिची का, तो हाईएस्ट पैकेज गया था 32 लाख पर एनम। तो वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। यहाँ पे नीचे आ जाते, हमने अब तक 28,443 तक देख लिया था, उसके नीचे का देखते हैं अभी। तो ट्रिपल आईटी नागपुर की ईसी का कट ऑफ गया था 29,299। ट्रिपल आईटी कोटा की ईसी का कट ऑफ गया था 29,813। उसी तरह से आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हो। जैसे ट्रिपल आईटी धारवाड़ में डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कट ऑफ गया था वो 34,218 था। नई ब्रांचेस इंट्रोड्यूस हो रही है, जैसे कर्नूल में भी यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस का कोर्स था, उसका कट ऑफ गया था 31,799। जिस तरह से जो हमारा साइंस है वो प्रोग्रेस कर रहा है, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है, तो नई नई ब्रांचेस भी आपको दिख रहा है कि नई नई ब्रांचेस ऐड होते जा रही है। जैसे अपने आईआईटी मद्रास ने भी एक ऑनलाइन कोर्स निकाला है डेटा साइंस में बीएससी का। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होते जा रहा है, ब्रांचेस आ रही है, ऐड होते जा रही है, उसके कारण नए नए मतलब जो कट ऑफ है वो बढ़ते जा रहा है, ज़्यादा सीट आ रही है, ज़्यादा बच्चों को एंट्री मिल रही है, ज़्यादा अच्छे इंजीनियर प्रोड्यूस होंगे। तो मेरे हिसाब से तो सब अच्छा ही है। फिर ट्रिपल आईटी कोट्टम का जो सीएससी का कट ऑफ था वो 35,429। तो नीचे आ जाते हैं, कच्चीपुरम के मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 39,524। तो काफ़ी कम जगह आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको दिखेगा। तो जो जनरली ट्रिपल आईटी फेमस है इसके लिए, कोडिंग कल्चर के लिए, जैसे सीएससी, ईसी, आईटी ये सभी उसी के रिलेटेड ब्रांचेस है। तो कोडिंग कल्चर यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है, उन्हीं के बीच में मतलब काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। तो अगर किसी को हाईली अगर इसके तरफ ओरिएंटेड है तो आप इन्हें प्रेफर कर सकते हो। इस रैंक पे जनरली एनआईटीज़ में तो आपको सीएससी या फिर ईसी मिलना मुश्किल ही है। तो नीचे आज जनरल कैटेगरी में तो नीचे आ जाते हैं, रांची का जो कट ऑफ गया था ईसी में वो 40,209 था। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। मणिपुर की ईसी का कट ऑफ गया था 45,452। और फिर नीचे आ जाते हैं, जबलपुर में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो कट ऑफ गया था वो 45,516 था। और ट्रिपल आईटी कुरनूल का जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का कट ऑफ गया था वो था 46,542। और फिर लास्ट रैंक जिस पे ट्रिपल आईटी मिली थी वो थी ट्रिपल आईटी भागलपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ 46,587। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो पसंद ना आया हो तो एक बार नहीं बार बार दबाइए, डिसलाइक कर दीजिए, बिल्कुल तोड़ दीजिए उस बटन को। लेकिन अगर वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरी एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है, इग्नोर करने से अच्छा है लाइक कर दीजिए। और आपको पता ही है, कोई भी डाउट हो, सजेशन हो तो कमेंट कीजिए। और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।